हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वंदना गुलाटी और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के बारे में, जो कि पुरुषों में एक बहुत ही कॉमन समस्या है। दोस्तों, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट को बिनाइन हाइपोप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड एक अखरोट के यानी कि वॉलनट के साइज जितनी ग्रंथि है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के बेस में पाई जाती है। दोस्तों, जब ये बड़ी हो जाती है तो इसका साइज एक संतरे यानी कि एक ऑरेंज जितना बड़ा हो सकता है। दोस्तों, जब प्रोस्टेटिक ग्लैंड एनलार्ज होती है तो इसके लोब्स पेशाब के रास्ते को, जिसे कि यूरेथ्रा भी कहा जाता है, उस पे बहुत ज़्यादा दबाव और प्रेशर डालते हैं और बहुत सारे यूरिन यानी कि पेशाब से संबंधित समस्याओं को जन्म देते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि पौरुष ग्रंथि एक फ्लूइड बनाती है जो कि स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन का निर्माण करता है। दोस्तों, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है और ये लगभग 45 उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक के पुरुषों में देखा जाता है। दोस्तों, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, पर रिसर्चर्स इसे लिंक करते हैं कि जैसे जैसे किसी पुरुष की उम्र बढ़ती है तो उनके ब्लड में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होती है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के आपके शरीर में ऐसे कौन से लक्षण आते हैं जिनकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि आपको बीएचपी की समस्या है या नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि मरीज को बार बार अर्ज रहता है यूरिन पास करने का और ये समस्या रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे नॉक्टूरिया भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि मरीज को 2 या 2 से ज़्यादा बार रात को उठ के यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों, दूसरा इम्पोर्टेंट लक्षण है कि मरीज को यूरिन पास करने से पहले बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और उसके बाद ही यूरिन पास कर पाता है। कई बारी यूरिन पास करते करते मरीज का यूरिन बीच में ही रुक जाता है और यूरिन के लिए मरीज को दोबारा स्ट्रेन करना पड़ता है। तीसरा इम्पोर्टेंट लक्षण है दोस्तों, यूरिन पास करते समय दर्द का होना, जिसे हम डिसयूरिया भी कहते हैं। चौथा इम्पोर्टेंट लक्षण है दोस्तों कि मरीज को लगातार ये फीलिंग रहती है कि यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली पूरी तरह से खाली नहीं हुई है। दोस्तों, अगला इम्पोर्टेंट लक्षण है इनकॉन्टिनेंस, यानी कि यूरिन को ना कंट्रोल कर पाना। और दोस्तों, आखिरी बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन एट द एंड ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि दोस्तों, जब मरीज यूरिन एक बारी पास कर लेता है तो इनवॉलेंटरीली कुछ ड्रॉप्स यूरिन के अपने आप पास हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट का इलाज समय चलते नहीं कराते तो आपको किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहला है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, क्योंकि यूरिन ब्लैडर से यानी कि पेशाब की थैली से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता, इसी वजह से मरीज को लगातार यूरिन इन्फेक्शन डेवलप होने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, दूसरा कॉम्प्लिकेशन है ब्लैडर स्टोन्स या किडनी स्टोन्स डेवलप होना। दोस्तों, तीसरा कॉम्प्लिकेशन है इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट हो जाना, जिसे हम प्रोस्टेटाइटिस भी कहते हैं। दोस्तों, क्योंकि बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लोब्स लगातार पेशाब के रास्ते यानी कि यूरेथ्रा पर प्रेशर डालते हैं, तो इस वजह से अगर इस समस्या का समय चलते आप इलाज नहीं कराते तो नैरोइंग ऑफ यूरेथ्रा, जिसे कि हम यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर कहते हैं, वो डेवलप हो सकता है, यानी कि आपके पेशाब का रास्ता छोटा हो जाता है और उसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा यूरिन पास करते हुए दर्द का सामना करना पड़ेगा और एक वीक यूरिनरी स्ट्रीम का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर को जो मसल्स और नर्व्स कंट्रोल करती हैं,
प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के चलते हुए वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। और दोस्तों, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट का आखिरी कॉम्प्लिकेशन है सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाना, जिसमें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। दोस्तों, अगर आप ऐसे किसी भी लक्षण से जूझ रहे हैं तो अपनी चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट को अल्ट्रासाउंड की मदद से आसानी से डायग्नोज किया जा सकता है। दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूंगी कि आप प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में कौन सी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करके इस परेशानी को दूर रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस और टिप्स के लिए मुझे फॉलो करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। Thank you so much everyone and stay safe.